बहुत से लोग रात भर करवट बदलते रहते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगा, ऐसी मुद्राएं बताऊंगा, ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक, सांस लेने का तरीका बताऊंगा और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहां पे आप एक बूंद तेल या घी की लगाओगे तो रात को आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। आपको जो रात भर करवट बदलते रहते हो उस समस्या से निजात मिल जाएगी। मैं योगी नरेंद्र सत्यम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। नींद न आने की समस्या के कारण आपका खान पान भी हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी बॉडी का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन न होना हो सकता है, विषैले तत्व आपके शरीर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपका मन अशांत है, आपका मन अच्छा फील नहीं हो रहा है, कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, चिंता तनाव देता है आपको, उसका लेवल बढ़ा हुआ है। साइंटिफिक वे में भी योगा को हमारी बॉडी की जो बायोलॉजी है, हमारा जो जीव विज्ञान है, उसको बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इसमें गट माइंड कनेक्शन एक बहुत ही फेमस बुक है बाय डॉक्टर इमरान मेयर एमडी। वो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो माइंड गट कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको वर्क किया इस पे। तो उनकी जो बुक है वो माइंड गट कनेक्शन, उस पे उन्होंने बताया है कि हमारे गट के साथ माइंड का कनेक्शन हर समय बना रहता है। ये कनेक्शन जो है ये रियल है और ये कनेक्शन हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, और जो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वेगस नर्व है, ये जो ग्रंथियां होती हैं हमारे गट में, उन ग्रंथियों के थ्रू मैसेज जो है ब्रेन को वेगस नर्व के थ्रू जाता रहता है। तो जब तक आपकी वेगस नर्व शांत नहीं होगी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन नहीं होगा, तब तक आप ये मान लीजिए आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको चिंता तनाव रहेगा। तो और ये बहुत से ऐसे रिसर्च पेपर हो चुके हैं महिलाओं पे, लोगों पे, कि उसमें ये पाया गया है कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम से आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी उसको प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग होती है। क्योंकि भ्रामरी जब प्राणायाम करते हो तो आप श्वासों के साथ तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है बॉडी में, और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर का काम करती है, आपकी जो खून की नलियां हैं उनको साफ करेगी, और खून की नलियों को साफ होंगी तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ये हाई बी, फिर आपका जो हाई बीपी बढ़ा हुआ है उस हाई बीपी को कम करने का काम करेगी। जिनको हाई बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनको किडनी की समस्या भी होती है। तो किडनी की समस्या से निजात पाने के लिए, हाई बीपी से निजात पाने पाने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से निजात पाने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप पहले खेचरी मुद्रा लगा लीजिए, क्योंकि खेचरी मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम के साथ करोगे तो ये आपको इसलिए सोने पे सुहागे का काम करेगी। खेचरी मुद्रा के लिए आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ के और ऊपर ऊपर के भाग पे जहाँ सॉफ्ट पैलेट होता है, आप पीछे उस तालू पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जीभ को जब आपने ऊपर की तरफ मोड़ के तालू पे लगा लिया तो और फिर आप नाक से, नोज से श्वास लीजिएगा, लंबी गहरी धीमी श्वास लेनी है और भंवरे की तरह गुंजन करके आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। लंबी गहरी श्वासें लीजिएगा खेचरी मुद्रा लगा के। आपका सारा ध्यान जो है, जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो आपका ध्यान श्वास लेते हुए आपकी श्वासों पे होना चाहिए, और जब आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो तो आपका ध्यान सारा यहाँ पे भ्रू मध्य में होना चाहिए। आप इसके फायदे देखना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कितना फायदा मिला इसका। आप इसको 2 मिनट करके देखिएगा और फिर मुझे बताना कि आपको क्या फायदा मिला।
आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके आपको फायदा कितना मिला इसका। 1 बूंद तेल की लगानी है। आप तेल जो है नाभि में आपको 1 बूंद तेल लगाना है आपकी प्रकृति के अनुसार। वात पित्त कफ प्रकृति को देखना है। यदि आपकी वात प्रकृति है, आपको घुटनों में दर्द होता है और रूखापन है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वात प्रवृत्ति है। आपको जगह जगह पेट में गैस बन जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में गैस बन जाती है, आपको उठते हो तो आपको एकदम जकड़न फील हो रही है, तो वात यदि प्रकृति है आपकी, तो वात प्रकृति को दूर करने के लिए सबसे अच्छा होता है आपका तिल का तेल लगाइएगा। तिल का तेल इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तिल का तेल लगाइए या फिर बादाम का तेल लगाइए, शुद्ध बादाम का तेल हो। और यदि आपको पित्त प्रकृति है, पित्त में आपको पेट में बहुत ज्यादा गर्मी बनती है, एसिडिटी होती है, और आपको जो है बाल आपके समय से पहले सफेद हो रहे हैं, और आपको जो है तलवों में जलन सी रहती है, तो यदि आपकी पित्त प्रकृति है, ज्यादा गर्मी बनती है, तो आपके लिए ठंडा तेल रहता है, नारियल का तेल ठंडा रहता है, वो आपको नारियल का 1 बूंद तेल आप नाभि में उसको मल लीजिएगा, क्योंकि प्रमुख नस नाड़ियां हैं, उन सारियों का केंद्र आपका नाभि है। तो नाभि पे आप 1 बूंद तेल लगाइएगा। आपको जितनी भी यहाँ जो कूल्हे के आसपास ये समस्याएं हैं, आपको दर्द है, होंठ फट रहे हैं, उस सारी समस्या को दूर करने में ये नाभि का तेल बहुत ही कारगर रहेगा। आप देखना, जब नाभि पे तेल लगा के और आप जब ये भ्रामरी प्राणायाम का खेचरी मुद्रा के साथ करोगे, तो देखना आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। और इसमें यदि आपको कफ की प्रकृति है, आपको बलगम बनता है, आपको जल्दी जुकाम होता है, फेफड़ों से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। 1 बूंद सरसों का तेल आप नाभि पे लगाइएगा, और सोते समय आप हल्का हल्का तेल जो है आप अपनी दोनों नोस्ट्रिल, दोनों नासिका क्षेत्र पे भी ऐसे लगा लीजिएगा। इससे देखना, क्योंकि नोज हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो जब ये आप तेल लगाओगे तो ये आपके ब्रेन में रिलैक्सेशन देगा। जो यहाँ पे मसल्स हैं, जो उनमें दिन भर में जो इनमें स्टिफनेस आ चुकी है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे सेंसिटिव ऑर्गन रहते हैं, तो सेंसिटिव जो सेंसर्स होते हैं ब्रेन की भी बहुत अच्छी मसाज होती है। जो आप तेल लगाओगे, यहाँ पे घी हो, देसी गाय का शुद्ध घी हो, या फिर आप शुद्ध बादाम का तेल हो, या तिल का तेल हो, या सरसों का तेल, जब आप लगाओगे यहाँ पे नासिका क्षेत्र पे, हल्का सा हल्का सा लगाना है बस। तो ये देखना, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका क्या लाभ मिला। रात को सोने से पहले हल्का सा तेल आप अपने पैर के तलवों पे भी लगाना, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स की, नसों की एंडिंग होती है आपके तलवों पे, आपकी नाभि का जो क्षेत्र होता है। आप इन पे तेल लगाओगे नासिका क्षेत्र पे, तो इससे दिन भर की जो थकान है, तनाव है, जकड़न आई हुई है, नसों में जकड़न आई हुई है, मांसपेशियों में जकड़न, उसमें बहुत ज्यादा आराम देगा, और आपको बहुत गहरी नींद आएगी।